हाँ जी, अब हम अगले पेज पर आ जाएंगे, पेज नंबर 9 पर। होमोफोन्स के बाद अब हम देखेंगे कुछ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो दो वाक्यों को जोड़े। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो कनेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लू कलर की टेबल है जिसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है और बीच में है कनेक्टिंग वर्ड्स, यानी कि दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स। हाँ जी, तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है क्या है? द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क, है ना। बच्चों को जो है सबमिट करना है, क्या? उनका काम। वैन, वैन का मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? WH फैमिली लिखवाई थी। WH फैमिली में हमने वैन पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कब। कब करना है? बिफोर, के पहले। बिफोर का मतलब क्या है? के पहले। द डेडलाइन, डेडलाइन क्या होता है? अंतिम तारीख तक या लास्ट डेट से पहले बच्चों को अपना काम जमा करवाना है। He did not want to try rock climbing. Why? Why का मतलब क्या था? क्यों? क्या था? क्यों? He did not want to try rock climbing. ठीक है, तो climbing rock, वो जो है rock, rock का मतलब चट्टान, चट्टान पर क्लाइंब, चढ़ नहीं सकता। बिकॉज, क्या आएगा इस पर? बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, क्योंकि ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स। हाइट्स मतलब ऊंचाई, उसे ऊंचाई से डर लगता है, तभी तो वो चट्टान पे नहीं चढ़ेगा ना। सो क्योंकि, है ना, क्योंकि हमारा कनेक्टर्स है ना। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? बिफोर। बिफोर का मतलब होता है से पहले या पहले। ठीक है, एज सुन एज, जैसे ही। क्या मतलब होगा इसका? जैसे ही। एज, एज का मतलब भी कभी क्योंकि भी होता है, या जैसा कि। ठीक है, जैसा कि। ऐसा जो है, हम दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो व्हेन का मतलब क्या था? कब। तो कब का हम आंसर देते हैं बिफोर से, पहले। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों का आंसर हम देते हैं बिकॉज से। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे जो है वो गेट की तरफ भागे, है ना। सेकेंड फॉर्म आ गई फिर से, रन, रैन, रन, भागे। कहाँ? गेट की तरफ। एज सुन एज, जैसे ही। द बेल रैंग, घंटी बजी। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टुडे, नितिन आज स्कूल में लेट था। वाई, क्यों, क्यों लेट था आज? तो हम इसको देखेंगे, जैसा कि देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि ट्रैफिक जैम हो गया था। ठीक है, तो ये वाला मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि इनका मीनिंग क्या होगा, तो एक बार फिर यहाँ से रिवाइज कर लें। नाउ हमने होमोफोन्स देखे, हमने कनेक्टर्स देखे। नाउ देयर इज टर्न ऑफ द साउंड। साउंड को हम अब पहचानेंगे, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या है? 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी। बी, बी कौन सी साउंड प्रेजेंट करती है? ब। किसकी साउंड? ब। तो ब, अब हम इसको ना रीड दैम स्लोली एट फर्स्ट टाइम। पहले हम इसको धीरे से पढ़ेंगे, फिर हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कि बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास। अब देखो इसमें बी की साउंड आ रही है बार बार, यानी कि ब की। फिर है अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाई बंटी भैया, तो ये ब की साउंड आ रही है ना। तो आप इसको बार बार बोलकर देख सकते हैं, पहले धीरे
फिर तेज, फिर और तेज। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानाज। अ बिग बंच ऑफ बनानाज वाज बॉट बाई बंटी भैया। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है। तो हमें साउंड को देखना आना चाहिए। कितनी बार ब साउंड आया है? बहुत बार, है ना। सो दिस वाज लाइक अ फन। ठीक है, चले अगले पेज पर। नाउ लेट अस लिसन। लिसन, देखो लिसन इसमें क्या है कि आप कितना अच्छे से सुनते हैं, कितना ध्यान से सुनते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वो पेज नंबर 36 से रिलेट करता है। अगर हम 36 पेज पर जाएं तो वहाँ पर हमें एक कहानी मिलेगी। ठीक है, 36 पेज नंबर पे अगर हम जाएं तो हाँ जी, ये रही, है ना। आ गया ना हमारे फर्स्ट लेसन की कहानी, अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो इस बॉटल ऑफ ड्यू वाली कहानी के साथ ये छोटी सी एक कहानी है, और ये कहानी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब लेट अस लिसन। लेट अस लिसन का जो पार्ट है वो हमारा 36 पेज नंबर पे है। तो 36 पेज नंबर की कहानी पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। चलें फिर। सो मधुमती। मधुमती इज़ वेरी हैप्पी एज शी वाज हैज़ मैनी बिग बैग्स ऑफ बनाना। मधुमती बहुत खुश थी, उसके पास बहुत सारे बैग्स थे, बड़े बैग्स थे, है ना। किसके? बनानास के। फर्स्टली, सबसे पहले शी विजिट्स हर मदर। सबसे पहले वह अपनी माँ के पास गई एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। और उसे कितने बनानास दिए? 2 डजन्स, यानी 2 दर्जन केले उसने अपनी माँ को दिए। ठीक है। सेकेंडली, शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। दूसरी बार किसके पास गई? मार्केट गई, सेल द बनाना, केलों को बेचने के लिए। नेक्स्ट, फिर शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। देन, उसके बाद क्या हुआ? वो मार्केट में गई और उसे उसकी पुरानी फ्रेंड कलावती मिल गई। देन, तब शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानास। और फिर उसने 1 दर्जन केले अपनी फ्रेंड कलावती को दे दिए। लेटर शी डिसाइड्स टू गो होम एज शी हैज़ सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास। अब कलावती को भी दे दिए, इसने मार्केट में भी बेच दिए। अब उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो घर जाएगी। रास्ते में, आफ्टर दैट, उसके बाद ऑन द वे होम, मतलब घर जा रही थी तो उस रास्ते में शी मीट्स अ लिटिल बॉय। एक छोटा बच्चा उसे मिला, हु इज़ हंग्री, जो भूखा था, एंड गिव्स हिम 2 बनानास, और उसे कितने केले दे दिए? 2। लास्टली, अंत में, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस। कहाँ गई वो? अपने पड़ोसी के घर। एंड गिव्स दैम अ बंच ऑफ बनानास, और अपने पड़ोसी को भी उसने एक केलों का पूरा गुच्छा दे दिया। शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, और फिर वो अपने घर को चली गई। अब वो खुश हो गई ना, उसने सबकी हेल्प भी कर दी और अपने मार्केट में भी केलों को बेच दिया। ठीक है, तो कहानी हमें समझ आ गई है। ठीक है, मधुमती ने कैसे अपने केलों को बेचा। ठीक है, नाउ लेट्स गो द पेज नंबर, ऑन द पेज नंबर 10। यस, सो दिस एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है कि जो कहानी में पहले हुआ था उसको पहले रखते जाएंगे और जो बाद में हुआ उसको हम नेक्स्ट नंबर देते जाएंगे। तो टाइम नहीं लगाएंगे, हम जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले विजिट्स हर मदर, सबसे पहले अपनी माँ के घर गई थी और उसने 2 दर्जन केले दे दिए। फिर वो अपने मार्केट में गई, मार्केट के बाद उसे अपनी फ्रेंड कलावती मिल जाती है। कलावती को वो 12 केले दे देती है। 12 केले मतलब 1 डज़न, है ना। 1 डज़न केले उसने उसे दे दिए। उसके बाद चूज़ टू गो होम। अब जैसे ही उसने थोड़े से केले बच गए, सारे तो बेच दिए, अब वो थोड़े से केले बच गए तो वो अपने घर को आने लगी। और बीच में उसे फिर वो लड़का मिल गया
जो कि भूखा था उसे केला 2 बनानास दे दिए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में वो अपने पड़ोसी के घर गई और एक केलों का गुच्छा दे दिया। तो इसको भी आप अच्छे से लिख लेंगे। आप ABC की तरह भी लिख सकते हो और गिनती की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कहानी समझ आ गई और हमने एक्सरसाइज भी कर ली। नाउ लेट्स स्पीक। नाउ स्पीक, देखो स्पीक में क्या है। स्पीक में हम यहाँ पर स और ज की साउंड को सीखेंगे। आपने साउंड्स तो देखे ही हैं, हमने 12 खड़ी की थी। 12 खड़ी में हमें पता चल गया था कि स को हम एस को हम स से डिफाइन करते हैं या डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जिसमें एस को स भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर ज भी बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो शब्द है सेज। सेज का जो साधु पढ़ा था ना हमने, स। प्रॉमिसिंग, स। इसको हम प्रॉमिसिंग पढ़ेंगे तो स साउंड आ रही है। विजडम, हाँ, अब ये जो एस है ना वो स नहीं है, क्या है वो, ज, ठीक है। तो ज, विजडम। इसको हम अपने बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल कर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मन मन में बोल दिया बस हो गया, नहीं, हम बोल के ही, क्योंकि इसका नाम क्या है, लेट्स स्पीक, बोलो। विजडम। ट्रीज, सरप्राइज। देखो पहले वाले एस को तो स बोला है और लास्ट वाले एस को ज बोला है ना, सरप्राइज। तो इसी तरह से हम और बहुत सारे शब्दों को नीचे भी दिए हुए हैं आपको एक येलो बॉक्स में, जिसको बेड्स, क्या बोलेंगे हम, बेड्स। बेड्स स नहीं, बेड्स। बेड्स। सैंड, क्लोथ्स, सी, वॉज, कीज, बैग्स, नोज, ठीक है ना। तो कहाँ पर स आया है और कहाँ ज आया है ये बार बार आप बोलकर देखेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहीं तक हमारी एक्सरसाइज थी। इसके बाद जो है हमारा पहला लेसन कंप्लीट होता है और सभी बच्चे बहुत अच्छे से लिख कर लाएंगे, समझ के आएंगे और सीख के आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद चलो अब फिर से तुम्हें लेसन नंबर 2 के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।